इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया है। अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने से ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया है अमेरिका को। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ईरान तैयार हो गया है। मैंने आज सुबह आपको खबर बताई थी कि ईरान तैयार हो गया है और ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम वो अब अमेरिका को देने जा रहा है। और इस पर अब कोई छोटे मोटे नेता की प्रतिक्रिया नहीं या किसी समाचार एजेंसी का कोई लेख, कोई आर्टिकल, वो नहीं, बल्कि खुद ईरान के राष्ट्रपति का जवाब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान, उन्होंने करारा जवाब दिया है और साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने जवाब में क्या लिखा है कुछ देर में मैं आपको बताता हूं, और उससे पहले एक खबर और आप जान लीजिए। पोप ने जिस तरीके से मोर्चा खोला हुआ है और पोप लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के और बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के बयान दे रहे हैं, अमेरिका के अंदर और इजराइल में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पोप ने यहां तक कह दिया कि धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर। नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी इशारा ट्रंप की तरफ और इजराइल नेतन्याहू की तरफ था। कहा कि धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर, ये जालिम लोग हैं, ये तानाशाह शासक हैं। ये कहा है पोप लियो ने। और पोप लियो के इस बयान के बहुत मायने हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहावत कही जाती कि बिल्ली की गली में किसी न किसी को तो घंटी बांधनी ही पड़ती है। कोई ना कोई तो सामने आता ही है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधता है। और इस वक्त में पोप लियो वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी भी दूसरे मुल्क ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया होता तो डोनाल्ड ट्रंप अब तक उसके ऊपर धावा बोल चुके होते, उसके ऊपर हमला कर चुके होते। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पोप लियो को खामोश कराने के लिए वेटिकन सिटी के ऊपर हमला बोलेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो कुछ देर में आपको बताता हूं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर पेजेस्कियान का ये जवाब देखिए, उनका ये ट्वीट आप देखिए। पेजेस्कियान ने एक लंबा चौड़ा जवाब जो दिया है और इसमें क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने परमाणु मुद्दे पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मैंने कहा था कि इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और मानवता में सभी एक गोल्डन रूल को माना जाता है। दूसरों के साथ में वैसा व्यवहार मत करो जैसा आप अपने लिए नहीं चाहते हो। लेकिन यह सिद्धांत खुले तौर पर तोड़ा जा रहा है। एक तरफ कुछ देशों को परमाणु हथियार रखने की छूट दी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ किसी देश के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर के उसके खिलाफ युद्ध की बातें होती हैं। ईरान, इराक और सीरिया में वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई हैं। मिनाब में बच्चों की मौत का जिक्र किया गया है। सवाल उठाया गया है कि क्या कुछ विश्व नेताओं की इंसानियत और अंतरात्मा खत्म हो चुकी है। यानी यहां पर ये कह रहे हैं कि भैया पिछले साल मैंने यूनाइटेड नेशन असेंबली में जाकर के कहा था कि किसी भी धर्म की आप बात करिए, चाहे ईसाइयों की बात करिए, चाहे वो इस्लाम की बात करिए या फिर यहूदी की बात करिए, हर जगह पर एक गोल्डन रूल है। यानी एक कहावत है, और वो कहावत ये है कि भैया दूसरे लोगों के लिए वो काम मत करिए जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं। और आप परमाणु हथियारों को लेकर के अपने लिए तो आप परमाणु हथियार बना करके बैठ गए हैं। इजराइल के पास में भी अघोषित तौर पर परमाणु बम है, ये कहा जाता है। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कई बार कह चुके हैं। और अमेरिका के पास में तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, डिक्लेयर्ड परमाणु कंट्री है। तो ऐसे में जो है, आप अगर दूसरे लोग करना चाह रहे हैं, दूसरे लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए, सिक्योरिटी के लिए अगर दूसरे देश ऐसा करना चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर युद्ध की बातें क्यों हो रही है? हमारे साइंटिस्टों को मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस स्टेटमेंट का जवाब दे दिया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान तैयार हो गया है और ईरान अपना परमाणु यूरेनियम वो हमें सौंपने जा रहा है। ये आप देखिए, उनका बयान मैं आपको दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार नहीं रखने पर सहमति दी है।
वह अपना समृद्ध यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम वो भी सौंप देगा। उन्होंने पाकिस्तान के मध्यस्थों की तारीफ की थी और कहा था कि अगर समझौता होता है तो वो इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। अब ये पाकिस्तान वाली बात और यूरेनियम वाली बात मैं दोनों क्लब करके इसलिए आपको एक साथ बता रहा हूं क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक टास्क दिया है और वो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को टास्क ये दिया है कि आप किसी भी तरीके से, मैं तो सामने जाकर के पैर पकड़ नहीं सकता हूं ईरान के, लेकिन तुम पकड़ सकते हो। तुम किसी भी तरीके से जाकर के ईरान को इस बात के लिए राजी कर लो कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम वो हमें सौंप दे। और पर्दे के पीछे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ये टास्क दिया गया है कि पाकिस्तान वो ईरान को भरोसे में ले और ईरान को ये कहे कि भैया हम दोनों आपस में मुस्लिम कंट्री हैं, आपस में भाई भाई हैं, आप सिया हो, हमारे यहाँ पर सिया की सबसे बड़ी आबादी है और हमारे पास में जो परमाणु हथियार है, हमारे पास में जो परमाणु बम है वो आपका परमाणु बम है। हम संधि कर लेते हैं और कल को अगर आपके ऊपर कोई खतरा आएगा तो हम आपके पड़ोसी हैं, दीवार में दीवार हमारी मिलती है, आपके ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो आप उठा करके हमारी डोली लेकर के जाना और दूध डलवा करके ले आना। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। यानी कुल मिलाकर के पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से टास्क दिया गया है कि इनको तैयार कर लो और इनको कह दो कि इनके पास में जो इनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो आप हमें दे दे, यानी अमेरिका को दे दे। और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप पूरे गाजे बाजे के साथ में ढोल बजाते हुए अमेरिका में जुलूस निकाले कि देखो हमने उनका परमाणु जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो हम लेकर के आ गए और वो जो है वो अपना जश्न मनाए। लेकिन ईरान कह रहा है कि भैया हमें इतना बच्चा मत समझो, हम इतने नादान नहीं है कि तुम्हारी ये जो आपस की जुगलबंदी है इसको समझ ना पाए। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो कहावत हम पर लागू नहीं होगी कि अपना लाल गवा करके दर दर मांगे भीख। हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम वो अमेरिका को सौंप दे और उसके बाद में पाकिस्तान के भरोसे बैठे रहें और फिर पाकिस्तान कल को हमसे कर्जा मांगे और हम पाकिस्तान को कर्जा देते रहें। पाकिस्तान को कर्जा नहीं देंगे, पाकिस्तान कह देगा कि भैया हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो आसिम मुनीर जैसे किसी सेना अध्यक्ष के पास चला गया है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। क्योंकि पाकिस्तान में सरकार के नाम पर सरकार है तो सही, लेकिन वहां पर सेना भी अपने आप में एक वजूद उतना ही रखती है और इसीलिए आसिम मुनीर वहां पर गए हुए। तो बहुत सारी बातें इस वक्त में चल रही है और इसीलिए मैंने पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो आपके सामने रखने का काम किया है। अब मैं आपको बयान दिखाता हूं पोप का, और पोप ने बड़े ही तीखे अंदाज में, बड़े ही तीखे शब्दों के साथ में अमेरिका और इजराइल को जो है वो आईना दिखाया है। पोप कह रहे हैं कि ये उन लोगों पर धिक्कार है जो अपने सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए धर्म और ईश्वर के नाम का दुरुपयोग करते हैं, पवित्र चीजों को अंधकार और गंदगी में घसीटते हैं। पोप लियो का ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए जो आलोचना है, वो जो पोस्ट है वो इस वक्त में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप दो बातें समझिए, उन्होंने जो आगे कहा है वो आपको और बता रहा हूं मैं। आपको याद होगा एक तस्वीर निकल करके सामने आई थी इस युद्ध के दौरान, और वो तस्वीर दरअसल ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दोनों तरफ बहुत बड़ी संख्या में वहां पर कुछ धार्मिक लोग खड़े हुए हैं, वहां पर कुछ प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं और वो प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे थे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे कि भैया मैं तो कोई बहुत महान काम कर रहा हूं और अमेरिका की आने वाली नस्ल के लिए ये इतना बड़ा काम कर रहा हूं। और उसके बाद में तो उन्होंने सारी हदें पार कर ही दी थी, अपने आप को यीशु के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया, बाद में डिलीट करके भाग गए वो। तो कुल मिलाकर के जो तस्वीर निकल करके तब सामने आई या फिर अब जो निकल करके सामने आई, उसके सहारे पोप लियो ये कह रहे हैं कि भैया कुछ लोग हैं ऐसे जालिम, ऐसे तानाशाह लोग हैं, उनको धिक्कार है कि वो अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक, अपने सैन्य फायदे के लिए, अपने आर्थिक तौर पर फायदे के लिए भगवान को बीच में लेकर के आ रहे हैं। ये जो है वो कहा गया है। इसके बाद में आगे वो कहते हैं कि दुनिया कुछ तानाशाहों की वजह से तबाह हो रही है, अरबों डॉलर युद्ध पर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा और इलाज जैसे जरूरी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है। युद्ध शुरू करना आसान होता है लेकिन उसे ठीक करने में लंबा समय लगता है। उन्होंने उन नेताओं की भी आलोचना की
जो धर्म का इस्तेमाल युद्ध को सही ठहराने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर के आप यूं कहिए कि पोप ने जो बातें कही हैं वो राजनीतिक तौर पर हर उस शख्स को कहनी चाहिए जिसके पास में एक अथॉरिटी हो या जिसके पास में एक पावर हो और वो दुनिया को एक मैसेज दिखा सके। लेकिन पोप लियो वो इस वक्त में एक धार्मिक व्यक्ति होने के साथ साथ दुनिया को ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भैया अगर आप जिम्मेदारी से अपनी काम करें और अगर आज पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो जाए और पूरी दुनिया के शासक अगर वो अमेरिका से कहें कि ये दादागिरी, ये तानाशाही बंद करो, अलग अलग मुल्कों के ऊपर कब्जा करना वो बंद करो, तो शायद ये सारी चीज़ें यहाँ पर रुक जाए। ये पोप लियो की तरफ से जो है कहा गया है। अब इसके बाद में मैं आपको जोहरान ममदानी का एक बयान आपको बताता हूँ। जोहरान ममदानी वो एक इंटरव्यू में थे और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बात कही है वो इस वक्त में दुनिया भर में वायरल हो रही है। जोहरान ममदानी ने कहा कि अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई में हर दिन करीब $500 मिलियन लगभग 4150 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। रोजाना 4100 करोड़ रुपए अमेरिका ईरान के ऊपर खर्चा कर रहा है। यह बहुत बड़ा खर्च है जो लगातार बढ़ रहा है। अगर इतना पैसा युद्ध पर खर्च करने की बजाय देश के विकास पर लगाया जाए तो इसका बहुत फायदा हो सकता है। इस पैसे से शिक्षक भर्ती किए जा सकते हैं, गरीबों के लिए सार्वजनिक आवास बनाए जा सकते हैं, सड़क व पुलों की मरम्मत की जा सकती है। यह संसाधन लोगों की जिंदगी सुधारने में लगाए जाने चाहिए, ना कि युद्ध में। ये जोहरान ममदानी का जवाब जो निकल करके सामने आया है। यानी एक तरीके से आप यूं कहिए कि इस वक्त में जितने भी लोग हैं जो इस युद्ध को हिंसक तौर पर नहीं देखना चाहते हैं या फिर युद्ध के अंदर जो लाशें लगातार बढ़ रही हैं उनको देख करके जो खुश नहीं हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बर्बादी को बंद करिए। चाहे वो पोप लियो हों, चाहे वो रूस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हों, रूस में भी विदेश मंत्री ने कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी थी, और चाहे अब जोहरान ममदानी हो, तमाम लोग जो हैं जो अमन पसंद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बर्बादी, ये तानाशाही, इसको बंद करिए, इस पर लगाम लगाइए। अब दो बयान मैं आपको और बताता हूँ। ईरानी सेना की तरफ से जो है उनके कमांडर ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान की सेना के प्रमुख उन्होंने दावा किया है कि इस्फहान के दक्षिण में हमने अमेरिकी बलों के लिए घात लगाई थी और पहली ही गोली में C-130 विमान गिरा दिया था। यानी ईरान इस बात को कह रहा है कि भैया हमने कोई तुक्का नहीं मारा था, हमने बड़े ही सिस्टमेटिकल ढंग से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से हमने घात लगा करके, एम्बुश लगा करके और इनके 130 को हमने उड़ा दिया और पहली ही गोली के अंदर वो खत्म हो गया। यानी ईरान जो है वो अपनी काबिलियत को उसकी नुमाइश कर रहा है कि भैया हम तीर तुक्का वाला आदमी नहीं है, हम वो नहीं है कि जो आप बात कर रहे हैं कि हम पाषाण युग में चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, हम बुज़दिल नहीं हैं और हमारे पास में काबिलियत है। उस काबिलियत के आधार पर हम तुमको ढेर कर रहे हैं। हमने 40 दिनों तक इस जंग में जो तुमको जवाब दिया है वो तुक्का नहीं था, वो हमारी काबिलियत थी जो 40 दिनों तक पूरी दुनिया ने देखी है और इसीलिए पूरी दुनिया का नज़रिया वो ईरान को लेकर के बदल गया है। अब ये इस वक्त में जो है वो ईरान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है और इसके बाद में सेंटकॉम प्रमुख ब्रैड कूपर, उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि इजराइल से बेहतर कोई सहयोगी नहीं है। आप ये देखिए कि एक तरफ अमेरिका के अंदर सेना है या अमेरिका के अंदर जो सैन्य लोग हैं वो इजराइल का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। इजराइल को लेकर के इतनी बदनामी हो चुकी है लेकिन फिर भी इजराइल का गुणगान करने में पीछे नहीं हट रहे। और दूसरी तरफ ईरान है, ईरान के पास में जाहिर तौर पर चीन और रसिया की मदद मिली है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई वो चीन और रसिया की गोदी में जाकर के बैठ गए। जीत मिलने के बावजूद और एक बड़ा पॉइंट स्कोर करने के बावजूद ईरान जो है वो रसिया और चीन के गुणगान नहीं कर रहा है, बल्कि मुद्दों के साथ में, तथ्यों के साथ में जो है अपनी बात रख रहा है और अभी भी अपने ईमान पर अड़िग है। और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिकी लोग हैं जो इजराइल की गोदी में साफ तौर पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को और जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही हैं कोशिश कर रहा हूं कि लगातार आप तक पहुंचाता रहूं। ये खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि